हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे सभी। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको शुरू करवाया था एक टेंसेस का टॉपिक। ठीक है, जिसमें मैंने टेंसेस कराया है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस करा दिया आपको। प्रेजेंट वाला जो टेंस था वो कंप्लीट हो चुका है हमारा। इसमें हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ये चार टॉपिक्स हो चुके थे। तो आज हम शुरू करेंगे पास्ट का टॉपिक। ठीक है, देखिए पास्ट। सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सुनिए बात, पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। देखिए मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के आपको क्या बताया था कि प्रेजेंट में कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब ये बताया था मैंने कि प्रेजेंट में कोई काम हम करते हैं। ठीक है, कर रहे हैं, बोलते समय भी कोई काम किया जा रहा है, दैट मीन्स कॉन्टिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। लेकिन बोलते समय जो का काम नहीं होता, हो सकता है वो पहले करते हो हम, ठीक है, या फिर आगे भी करते हो लेकिन जो काम बोलते हो समय ना किया जा रहा हो, लेकिन वैसे हमारी हॉबीज है, मतलब वैसे हमारी डेली रूटीन में है वो काम, मतलब वैसे हम करते हैं उस काम को। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। वहीं पे अगर हम बात करें पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, कोई भी ऐसा काम जो हमारा पहले हम करते थे। ठीक है, कोई भी ऐसा काम जो हम पहले करते थे पास्ट में, यानी कि बीते समय में हम करते थे, लेकिन अब नहीं करते हम उस काम को। ठीक है, तो ऐसे कामों के लिए हम यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। कोई भी ऐसा काम जो हम अब से पहले करते थे लेकिन अब नहीं करते, उसके लिए यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए क्या आपने यूज क्या करना है, देखिए जिस भी टेंस के लास्ट में था, थे, थी या फिर थे, थी, आदि आता है। देखिए जिस भी टेंस के लास्ट में था, थे, थी या फिर आ, ए, ई आता है, उस टेंस को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारा पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, वहीं पे हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, और पास्ट इंडेफिनिट में हमारी सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी बस। ठीक है, वहां पे हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, लेकिन हमारी पास्ट में सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी। जैसे अगर मैं एग्जांपल की बात करूं कि जैसे हम बोल देते हैं कि वे कंचे खेला करते थे। ठीक है, देखिए वे कंचे, या फिर कांच की गोली से खेला करते थे, वे कंचे खेलते थे। ठीक है, वे कंचे खेलते थे। दे खेलना, प्ले, लेकिन सेकंड फॉर्म यूज हो जाएगी तो प्लेड मार्बल्स। ठीक है, कांच की गोली को बोला जाता है मार्बल्स। अगर मैं बात करूं जैसे लुका छुपी, खेलते थे, we played hide and seek। ठीक है, we played hide and seek, हम लुका छुपी खेलते थे। लुका छुपी, ठीक है, छुपन छुपाई जिसको आप बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम हाइड एंड सीक। ठीक है, तो आपका सेंटेंस इस तरीके से बन जाएगा। बस आपने क्या करना है, आपकी फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो आपका बन जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर मैं इसी के नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो देखिए नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है, डू डज की पास्ट में फॉर्म आ जाएगी डिड, क्योंकि डू डज आपका नेगेटिव वाले सेंटेंस में यूज होता था। इसी तरीके से आपका नेगेटिव में डू डज की पास्ट की फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म डिड। तो अगर इसको नेगेटिव बनाना है, जैसे अगर मैं इसको नेगेटिव बनाऊं, वी डिड नॉट, वी डिड नॉट, लेकिन जब डू डज लगता था तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकेली आती है, उसके बाद ना तो एस ना ईएस, कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से क्या होता है, जब आपका डिड के साथ नॉट लगता है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी कि प्ले आएगा। ठीक है, तो वी डिड नॉट प्ले हाइड एंड सीक। अगर इसकी बात करें, दे डिड नॉट
प्लेड सॉरी प्ले मार्बल्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंस। और इंटरगेटिव आपको पता ही है, डिड दे प्ले मार्बल्स एंड डिड दे नॉट प्ले मार्बल्स। ठीक है, और एग्जांपल देख लीजिए इसमें, जैसे मोनू ने हमसे पैसे लिए थे। हमसे किसी ने पूछा, ठीक है, कि भाई क्या मोनू ने आपसे पैसे लिए थे। ठीक है, तो हमने कहा मोनू ने हमसे मेरे से पैसे लिए थे। हमने किसी ने पूछा कि भाई मोनू ने आप में से किससे पैसे लिए थे। ठीक है, तो वहाँ पे खड़े 2-3 बंदों की टीम ने बोला कि मोनू ने हमसे पैसे लिए थे। ठीक है, तो मोनू, देखिए मोनू ने पैसे लिए। अब एक चीज देखिए, मोनू ने हमसे पैसे लिए थे। ठीक है, पैसे लिए हैं, अब ऐसा तो नहीं कि पैसे लिए और ना देने के लिए लिए हो। ठीक है, यहाँ पे इन द सेंस आती है कि उसने उधार लिए थे। ठीक है, और उधार लेना होता है बोरो। ठीक है, उधार लेना क्या होता है, बोरो। तो अगर मैं बात करूं मोनू ने हमसे पैसे लिए थे, तो मोनू लेना क्या होता है, टेक। ठीक है, सेकंड फॉर्म टू। मोनू टुक, क्या लिया मोनू ने, मनी। मोनू टुक मनी फ्रॉम अस। सुनिए मेरी बात, मैंने आपको बताया 2 तरीके से सेंटेंस की सेंस हो सकती है। मोनू ने हमसे पैसे लिए, हो सकता है मोनू ने पैसे इस तरीके से लिए हो, ऐसे पैसे लिए हो जो वापस अदा करने पड़े, कि उसने पहले हो सकता है हमसे पैसे लेने हो। ठीक है, तो उसने वो पैसे लिए हो, तो मोनू ने हमसे पैसे लिए, मोनू टुक मनी फ्रॉम अस। लेकिन अगर मैं बात करूं कि मोनू ने हमसे पैसे लिए थे, अगर यहाँ पे एक शब्द और आ जाता उधार, मोनू ने हमसे उधार पैसे लिए थे। ठीक है, तो मोनू ने हमसे उधार पैसे लेना होता है बोरो, तो फिर यहाँ पे यूज हो जाता आपका बोरो। ठीक है, बोरोड, सेकंड फॉर्म बोरोड। तो टुक समझ आया, बोरोड समझ आया कब यूज होगा। ठीक है, उधार लेना होता है बोरोड और सिंपल लेना होता है टुक। ठीक है, और अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं, मोनू डिड नॉट टेक मनी फ्रॉम अस। और इंटरगेटिव की बात करें तो डिड मोनू टेक मनी फ्रॉम अस। और नेगेटिव इंटरगेटिव की बात करें तो डिड मोनू नॉट टेक मनी फ्रॉम अस। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स है कुछ पास्ट इंडेफिनिट की। चलिए, कोई उतारना चाहता तो उतार सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको रफ कर देते हैं, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ठीक है, देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज करते थे किसी भी ऐसे काम के लिए जो हम प्रेजेंट में बोलते समय कर रहे हैं। ठीक है, जो बोलते समय भी काम किया जा रहा है उसके लिए प्रेजेंट डेफिनेट। लेकिन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस किस लिए यूज होता है, सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं उसको। ठीक है, और जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है वो कैसे किसके लिए यूज किया जाएगा, कोई भी ऐसा काम जो हम फ्यूचर में कर रहे हैं, सॉरी अपने पास्ट में कर रहे थे लेकिन बोलते समय कर रहे हो या ना कर रहे हो डजंट मैटर, लेकिन जो हम पास्ट में कर रहे थे। ठीक है, तो ऐसे काम के लिए यूज किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो रूल होता था वो क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वहां पे इज एम आर यूज होता था। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती थी, आईएनजी यूज होता था, देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या होगा, वाज इज एम आर की जगह वाज वर्ब यूज हो जाएगा बस। सब्जेक्ट प्लस
was were की फर्स्ट फॉर्म ing ऑब्जेक्ट was, सुनिए मेरी बात, he she it name singular was यूज होते हैं। सुनिए, अब तक हमने आई को क्या पढ़ा है, आई को हमने अब तक पढ़ा है प्लूरल, ठीक है, आई यूज होता है प्लूरल के साथ, ठीक है, बहुवचन के साथ। लेकिन अगर आई के साथ वॉज आ जाता है तो वो सिंगुलर बन जाता है, पहली कंडीशन। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आई वैसे तो प्लूरल होता है, लेकिन किसी किसी सेंटेंस में क्या होता है, आई सिंगुलर बन जाता है, एक वचन हो जाता है, लेकिन वो सिंगुलर बनता कब है, कंडीशन क्या होती है, आई के साथ अगर वॉज का यूज हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, और सिंगुलर हो जाता है। और आई के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वॉज का यूज होता है, ठीक है। तो आई ही शी इट नेम सिंगुलर के साथ वॉज का यूज, यू हुई दे प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। देखिए जैसे एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे अगर पास्ट की एक हैबिट की, उस काम की बात करें, जैसे क्या होता है कि कई सारे फ्रेंड्स आपस में मिलकर खेल रहे थे, ठीक है। एक फ्रेंड उसमें से अलग हो गया, अलग होने की तरफ जाकर उसने पानी पीने की सोची, उसको लगी प्यास, तो उसने कहा कि थोड़ा सा घूम के भी जाता हूँ, पानी भी पी आ जाता हूँ, तो उनसे अलग होके पानी पीने चला गया। वहां जाके 3-4 बंदों ने मिलकर उसको पीट, जैसे वो घर आया, घर आने के बाद उसके पेरेंट्स ने पूछा कि ये क्या, तेरी क्या हालत हुई, ठीक है। तो उसने बताया कि भाई मेरे को तो कुछ बच्चों ने मिलकर पीट दिया था। पीट दिया भाई, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसने, उसके पेरेंट्स ने पूछा कि बाकी जो तेरे बच्चों, बाकी जो तेरे अराउंड ऑफ टीम थी, ठीक है, तेरे साथ खेलने वाली, वो कहाँ थी उस टाइम। तो उसने क्या कहा, उसने उसका जवाब दिया कि वे क्रिकेट खेल रहे थे या फिर वे फुटबॉल खेल रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कोई काम जो पास्ट में हो रहा था, ठीक है, तो वे क्या कर रहे थे, वे फुटबॉल, उसने बताया वे फुटबॉल खेल रहे थे। तो दे के साथ पर देवर, खेलना प्ले, तो आईएनजी, देवर प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है, या फिर क्रिकेट, जैसे भी आपको यूज लगी। नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, दे वर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। और इनडायरेक्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा, वर दे प्लेइंग फुटबॉल एंड वर दे नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी बना सकते हैं। चलिए और एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए एग्जांपल देखते हैं हम। वह कपड़ों को इस्त्री कर रही थी। ही के साथ ही वॉज, इस्त्री करना होता है आयरन, ठीक है, प्रेस करना जिसको आप बोलते हैं आयरन, NING, ठीक है, आयरनिंग। He was ironing the clothes. नेगेटिव बात करते हैं, he was not ironing the clothes। और इंटरोगेटिव की बात करते हैं, was he ironing the clothes and was he not ironing the clothes, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता है, ठीक है। और भी एग्जांपल बनाएंगे आप, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए जितने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल बनाएंगे उतनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी।
अगर फिर भी आप में से किसी को लगता है कि आपको प्रेजेंट का कोई टॉपिक समझ नहीं आया या पास्ट में यहाँ तक में आपको किसी को कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस वीडियो में ये टॉपिक क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। या फिर जो आपने मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल दिया था आपको, ठीक है, 7404941182। लेकिन ओनली मैसेजेस, ठीक है, नॉट कॉल। सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कॉल मत करना, ठीक है। कॉल रिसीव नहीं की जाएगी, सिर्फ मैसेज करके छोड़ दीजिएगा आपको जिस भी टॉपिक में डाउट है, ठीक है। फिर मैं उस टॉपिक के ऊपर आपकी छोटी सी डाउट क्लास ले दूंगा और आपको अलग से क्लियर भी कर दूंगा, या फिर हो सका तो मैं आपको व्हाट्सएप भी वो चीज़ क्लियर कर दूंगा जो भी आपका डाउट होगा, ठीक है। तो जिसको भी लगता है कि आपको यहाँ तक के टॉपिक में कोई भी डाउट है तो मुझे आप बता दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।